हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं मैथ में नंबर सिस्टम में गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, इसका पहला पार्ट हम लेके आए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं गुणनखंड किसे कहते हैं, क्या होता है। इससे आगे भी गुणनखंड के बारे में बताएंगे कि गुणनखंड क्या होता है, या गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, योग क्या होता है, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या या उनका योग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है नंबर सिस्टम का पहला पार्ट है, गुणनखंड का पहला पार्ट है यह। वो गुणनखंड किसे कहते हैं? वह संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे, यानी भाग देने पर वह पूर्णतः वो उसे कट कर दे यानी काट दे, तो वह संख्या क्या कहलाती है? उसका गुणनखंड कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम यहाँ पर रखें 12, तो 12 को कितनी संख्याएं विभाजित कर सकती है? तो 12 को विभाजित कर सकती है, 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी, 4 भी, 6 और 12। यानी 12 को 1 से भी विभाजित हो सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। यानी कितनी संख्याओं से? तो 1 2 3 4 5 6, यानी 12 6 संख्याओं से विभाजित हो सकता है। चलिए, जैसे और भी संख्या दे दिया, मान लीजिए 36। और 36 किससे विभाजित हो सकता है? तो 36 1 से विभाजित हो सकता है, 2 से विभाजित हो सकता है, 3 से विभाजित हो सकता है, 4 से विभाजित हो सकता है, 6 से, 9 से भी कट सकता है, 12 से भी कट सकता है, और उसके बाद 18 से भी कट सकता है, और उसके बाद 36 से कट सकता है। यानी 1 से कट सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 से, यानी इतनी संख्याओं से विभाजित हो सकता है। मान लीजिए कि इतनी संख्याओं से विभाजित हो गया, छोटी छोटी संख्याओं से, और बड़ी संख्याएं आ जाए तब, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मान लीजिए कि ये तो छोटी संख्या थी, तो हमने इसको काउंट कर लिया आसानी से। मान लीजिए दे दिया कि 108 या फिर 360 या फिर 1000 या फिर 300, ये संख्या कैसे विभाजित होंगी? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या हो। चलिए 12 का देखते हैं। 12 का क्या करेंगे? पहले गुणनखंड करेंगे। तो 12 का गुणनखंड होगा 4 तिहाई 12, यानी 2 के पावर 2 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4 तिहाई 12। अब इसमें हम क्या करेंगे? कितने संख्या होंगे? तो हम इसमें जो पहला घात दिया होगा, 2 घात दिया, उसमें 1 जोड़ लेंगे, फिर अगले वाले में जो घात दिया होगा उसमें भी 1 जोड़ लेंगे, यानी 1 प्लस 1 हो जाएगा। पहले वाली संख्या के ऊपर जो घात दिया गया होगा उसमें 1 ऐड करेंगे, फिर अगली वाली संख्या के ऊपर जो घात दिया गया होगा उसमें 1 जोड़ लेंगे। अब 2 और 1 3 गुणे और 1 1 2, यानी कितनी संख्या हुई? 6 संख्या हुई। चलिए, ऐसे ही अगर हम बात करें 24 के लिए, तो 24 क्या होगा? 2 के पावर 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24। यानी अगर हमें संख्या पता लगाना हो, गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या बराबर होगा, गुणनखंडों की संख्या बराबर होगा, यहां पर घात कितना दिया है? 3, और 3 में 1 जोड़ लेंगे, और फिर अगला वाला क्या करेंगे? यहां पर घात कितना दिया है? 1 में 1 जोड़ लेंगे, यानी 3 और 1 4 गुणे 1 1 2, 4 दूनी 8 संख्या प्राप्त होगी। चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं।
और आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अभी हमने बोला कि बड़ी संख्याएं दी गई हो, मान लीजिए जैसे दे दिया गया 150। अब क्या करेंगे, छोटी संख्याएं थी तो आसान था, अब बड़ी संख्या। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 का स्क्वायर, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30 और 30 पंचे कितना होता है 150, यानी यह सही है। अब हम इसको लिखेंगे गुणनखंडों की संख्या बराबर, गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या होगा, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 1, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 2, यहाँ पर भी 1, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 2, यहाँ पर 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12, यानी गुणनखंडों की संख्या कितना प्राप्त हुई, 12 प्राप्त हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर हमें दे दिया 300 या फिर मान लीजिए 720 दे दिया और हमसे पूछ लिया कि गुणनखंडों की संख्या। अगर आप ऐसे सीधा सीधा अगर हल कर लेते हैं ठीक है, नहीं तो आप गुणनखंड कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पच्चे 80 और 3 त्रिका 9, 9 8 72, यानी 720 हुआ। तो हम इसको क्या करेंगे, गुणनखंडों की संख्या बराबर हो जाएगा, गुणनखंडों की संख्या बराबर होगा, यहाँ पर 4 दिया गया है, 1 जोड़ लीजिए कितना होगा 5, यहाँ पर 2 दिया गया है, 1 जोड़ लीजिए कितना होगा 3, यहाँ पर 1 दिया 1 जोड़ लीजिए 2, 5 दिया 15 दूना 30, यानी गुणनखंडों की संख्या कितना प्राप्त हुआ 30 प्राप्त हुआ। चलिए इसी प्रकार आप आगे भी कर सकते हैं। चलिए हम इसी में गुणनखंडों की संख्याओं का योग ज्ञात करना सिखाते हैं, गुणनखंडों की संख्याओं का योग ज्ञात करना सिखाते हैं। जैसे अगर हमें दे दिया 12 से स्टार्ट करते हैं, 12 को लिख सकते हैं क्या, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, यानी 1 2 3 4 6 और 12। इनका योग करेंगे तो 2 और 1 3, 3 3 6 4 10 16, 16 और 12 होता है 28, 16 12 28। यही हम गुणनखंड करेंगे 12 का तो क्या करेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं 4 तिहाई 12, यानी 2 के पावर 2 गुणे 3, 2 के पावर 2 गुणे 3। अब इसका अगर हम योग करेंगे तो योग बराबर होता है, योग निकालना बड़ा ही आसान है, करना बस इतना है कि आप क्या कीजिएगा कि 2 के पावर पहले 2 रख लीजिए, जितना दिया गया वहां तक चलिए, 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 0, यानी जहां तक हमें घात दिया गया हो वहां से स्टार्ट करते हैं और अंतिम 0 तक घात 0 तक आते हैं, यानी 2 के पावर 2 फिर 2 के पावर 1 फिर 2 के पावर 0। अगले वाले में कितना पावर दिया गया है 3, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 0, यानी 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 0 तक चलते हैं। अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो 2 के पावर 2 2 दूनी 4 और 2 के पावर 1 यानी 2, फिर 2 के पावर 0 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर यदि 0 आ जाए तो उसका मान हमेशा 1 माना जाता है। अब इसको लिखेंगे तो कितना होगा, 3 के पावर 1 3 और 3 के पावर 0 1 होता है। अगर हम इसको लिखें तो 4 2 6 और 1 7 और 3 और 1 4, 7 4 28। अतः देखिए तो हमारा आंसर एकदम बराबर आया, यानी इससे भी हमारा 28 और इससे भी हमारा 28 आया। चलिए कुछ क्वेश्चन और आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर जैसे हमें कोई बड़ी संख्या दे दी गई हो, मान लीजिए कोई संख्या जैसे दे दिया 200, कितना दे दिया 200। अब 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, 40 पंचे 200। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 के पावर 3, तो गुणनखंडों की संख्या योग बराबर गुणनखंडों का योग बराबर क्या होगा, यही होगा, यानी हम कह सकते हैं कि क्या करेंगे
2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 0, यानी 3 से लेके कहाँ तक चलेंगे? 0 तक चलेंगे। फिर अगला वाला 5 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 0 तक चलेंगे, यानी यहाँ पर चलेंगे 3 से लेकर 0 तक, यहाँ से चलेंगे 2 से लेकर 0 तक। अगर 2 के पावर 3 देखा जाए तो कितना होता है? 8, और 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 1 2, और 2 के पावर 0 कितना होता है? 1। अगर इसमें देखें तो 2 के पावर 2 कितना होता है? 5 के पावर 2 कितना होता है? 25, और 5 के पावर 1 कितना होता है? 5, और 5 के पावर 0 कितना होता है? 1। अगर हम जोड़े तो 8 4 12, 12 2 14, और 1 15 हुआ। और इसको जोड़े 25 5 30, और 1 31 हुआ। अगर हम पूरा कराएं 15 1 कम 15, 15 3 45, और 1 46, यानी कितना प्राप्त हुआ? 465, यानी इसका योग कितना आएगा? 465 आएगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दे दिया हमसे, पूछ रहा है कि बताइए, अगर जैसे दे दिया कि 120 में क्या करा कि गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अगर 120 में गुणनखंडों का योग पूछे तो हम क्या करेंगे? 120 का गुणनखंड कर लीजिए। क्या होगा? 2 के पावर 3 गुणे 5, 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5। अगर हम यहाँ पर लिखें तो 2 के पावर 3 यानी गुणनखंडों का योग बराबर गुणनखंडों का योग बराबर, तो हम इसको यहाँ से बताएं, अभी बताएं कि जहां से स्टार्ट हो उसके अंतिम तक जाते हैं। अगर यहां से देखें तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 0। फिर अगला 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 0। फिर अगला 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 0। अगर 2 के पावर 3 देखें तो 2 के पावर 3 कितना होता है? 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। यह कितना हुआ? 3 के पावर 1 3 प्लस 1, यह कितना हुआ? 5 प्लस 1। अगर यहाँ पर देखें तो 8 4 12, 12 2 14, 14 और 1 15, अब 3 और 1 4, और 5 और 1 6, 15 चौका 60, 6 चौका 36, यानी 360 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 360 प्राप्त हुआ। चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। अब अगली वीडियो में हम इसके बारे में और सारी क्वेश्चन से रिलेटेड इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन लेके आएंगे और आपको बताएंगे। अभी केवल हमने गुणनखंडों की संख्या बताया है, गुणनखंडों का योग बताया है। अभी बचा हुआ है जैसे सम गुणनखंडों की संख्या या सम गुणनखंडों का योग, या विषम गुणनखंडों की संख्या या विषम गुणनखंडों का योग, या फिर वो पूछ लिया कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। ये सभी क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए।